हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देखते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। कितना बच्चों? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है ना। जिसमें से फर्स्ट रैंक लाए हैं अरुण रेसर एपी, जो कि 30 में से 30 नंबर लाए हैं। वेरी नाइस अरुण, वेरी टैलेंटेड बॉय। तो बस ऐसे ही करते रहिए। देखिए एग्जाम अगर आपको देना है ना तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना बस उसको कंटिन्यू बना करके रखो। अगर कंटिन्यू कोई भी आप काम करोगे ना बच्चों तो एकदम निश्चित आपको सफल मिलेगी ही। अगर वही कंटिन्यूटी बच्चे छोड़ देते ना तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कोई काम करने में मन नहीं लगता, ठीक है ना। तो जो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी बना के। तो 30 में से 30 नंबर लाए हैं अरुण कुमार, सेकंड में है आपका शिवम, और थर्ड में है श्वेता, और फोर्थ में यहाँ पे लाए हैं कृष्णा, ठीक है ना। कृष्णा सॉरी कृषांक है ना, कृषांक। फिर मनीष डेविड 24 नंबर। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे इतना नंबर लाए हैं। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही इसी तरह से टेस्ट देते रहें, वीडियो में अंत समय तक बने रहेगा। उससे पहले जो बच्चे इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे मंथन क्लास को क्या करना है बच्चों? टेलीग्राम पे मंथन क्लास को ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। ज्वाइन कर लेना, ठीक है, समझ गए? सॉरी, बस ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे मंथन क्लास को, यहाँ से ऐसे। ओके, आपको ये क्लास कोड यूज़ करेंगे, मंथन क्लास सर्च करेंगे, जैसे ही आपको ये आ जाएगा। और क्या करना आपको, जीके जिसका वहाँ पे सारा टाइम टेबल मिल जाएगा। जीके जी का टेस्ट जो भी होता है सब टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको वहाँ से टेस्ट देना है। ओके, देखिए आज का वीडियो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का टॉपिक बच्चों एसएससी, ठीक है ना। एसएससी अभी आपको पता होना चाहिए कि एसएससी का पार्ट 3 तक हम बना दिए, आज पार्ट 4 है ये वीडियो बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 लेंगे। जो भी एसएससी के एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं, या इस लड़ने की भी संभावना बच्चों ज़्यादा है अदर एग्जाम में भी। देखिए अभी तक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि महीना में एक बार सरप्राइज टेस्ट होता है। जो बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं उनको मंथन क्लास की ओर से सरप्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। पहला क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जैसे कि अभी कोविड-19 है ना बच्चों, कोविड-19 आया हुआ है ना, कोविड-19। तो उसी तरह से पहले पोलियो एक आया था, वायरस आया चला हुआ था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या बच्चों, तो किस चीज़ का, जॉन्स ई साल्क। कौन बच्चों? जॉन्स ई साल्क। ऐसे इसका शॉर्ट में बोलेंगे तो जॉनी साल्क हम लोग बोलते हैं इनको, जॉनी साल्क, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जॉनी साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि केप ऑफ गुड होप, क्या है बच्चों? केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? तो देखिए ये जो रास्ता का खोज किया था बच्चों, ये किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अमेरिका को खोज किया, ये अमेरिका का खोज किया था, ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस। केप ऑफ गुड होप। और ये जो रास्ता बच्चों ये जाता है अफ्रीका की ओर, एक है अफ्रीका में एक जगह है, वो वहाँ पे केप ऑफ जाता है। आप सुने, केपटाउन नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों कि दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था बच्चों? तो इनका उद्देश्य था कि विश्व बंधुत्व, यानी विश्व में जितने भी अलग अलग धर्म हैं उनको मानिए, लेकिन आप बंधुत्व को बना करके रखिए, ठीक है ना। इसका ये उद्देश्य था। मतलब इनका जो गठन किया था बच्चों वो कौन किए थे? तो अकबर किए थे। कौन? अकबर किए थे, अकबर, ठीक है ना। कब किए थे बच्चों? तो 1500 कब किए थे? आई थिंक 1882 में किया था, 1882 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना, ये किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं, आपको ये बताना। यह निगलने में मदद करती है, सही बात है। यह मुख्य दांत को साफ रखती है, सही बात है। इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, गलत बात है। आरबीसी का इससे कोई लेना देना लाड़ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का संबंध किससे बच्चों? तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जो रानीगंज है वो पश्चिम बंगाल में है ना, और 90% से अधिक जो कोयला अपने इंडिया में ही होता है, भारत में ही होता है। 90% से अधिक, मतलब 90% जो कोयला होता है बच्चों भारत के इन, मतलब कुछ राज्य हम बताते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर झारखंड हो गया, ठीक है ना, झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया। ये 4 राज्य ऐसे जहाँ पे विटुमिनस कोयला होता है। कौन बच्चों? विटुमिनस कोयला। 90% से ज़्यादा कोयला ये होते हैं, इनका परसेंटेज विटुमिनस का 90% से ज़्यादा, ठीक है ना। ये 4 राज्य में होते सबसे ज़्यादा कोयला होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, आपको पता है ना। उड़ीसा है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? तो नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, सबको पता होना चाहिए। और जो बच्चों आपका छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल। और जो आपका यहाँ झारखंड ना बच्चों, झारखंड बच गया, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है, झारखंड के मुख्यमंत्री बच्चों हम बता देते हैं, ये हेमंत सोरेन। कौन है बच्चों? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये छोटा सा नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि ड्रेन का सिद्धांत क्या है? ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन बच्चों प्रतिपादित किए थे, आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी। किसने बच्चों? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किए थे। और हमको बता दें कि सबसे ओल्ड जो राजनीतिज्ञ थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। देखिए ये द थ्योरी ऑफ ड्रेन पता है क्या है? जैसे कि पहले जो आप हमारे देश में इंग्लैंड से जो भी अंग्रेज आए हुए थे ना, तो हमारे देश से बहुत सारे धन को, मतलब पैसा को, धन को, यहाँ के बहुत सारे संपत्ति को अपने देश लेके जा रहे थे। तो उसी टाइम ये जो दादा भाई नौरोजी हैं एक ऐसा थ्योरी लाए, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, इस चीज़ को लाए और उस चीज़ को विरोध किए, रोके कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना है, इंडिया में ही अपना सामान आना चाहिए। तो इस चीज़ को रोक करके उन्होंने इस चीज़ को पारित किया था। इसलिए इसको ओल्ड राजनीतिज्ञ इनको कहा जाता है, ओल्ड मैन इनको कहा जाता है, इसलिए दादा भाई इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध कराया जाता है तो वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो वो लेंस है बच्चों। आपको बता दें कि आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है और यही उत्तल लेंस सीरियली पेशियों के द्वारा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो खाद्य फसल कौन है बच्चों? चावल, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चावल सबसे ज़्यादा भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर के कभी कभी ऐसे भी देता था, श्रीनगर और कारगिल को जोड़ता है। ठीक है ना, कारगिल का नाम सुनेगा, लेह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या बच्चों? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? कौन सी नियुक्ति? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना बच्चों, ये नहीं है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना, अधिकार उनका नहीं है। और बता दें यहाँ पे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है वो ओम बिरला है। कौन बच्चों? ओम बिरला है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि ओम बिरला भारत के वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विश्वतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो एनाल्जेसिक बच्चों, जो दर्द का निवारण करता है, एक गोली आता है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कटरीना नाम दिया गया था, कटरीना हीरोइन मत समझ जाइएगा बच्चों, ये कटरीना जो हीरोइन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कटरीना नाम दिया गया था। ये एक पता है क्या है? समुद्र में सबसे तेजी ना लहर आया था। आपको बता दें कि समुद्र में सबसे जो तेजी लहर, जो हवा वाला लहर होता है ना, तूफान, इसका मतलब कटरीना उसी को रखा गया था। कटरीना नाम दिया गया था किसको? तो प्रभंजन को दिया गया था बच्चों। प्रभंजन का मतलब होता है सबसे तेज लहर, सबसे तूफानी हवा, और वो समुद्र में आया था, इसलिए इसको कटरीना नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो कौन है बच्चों? यकृत। लीवर सबसे मिश्रित ग्रंथि है और यकृत का भार तो मैंने कल की वीडियो में बता दिया, 1.5 kg से बच्चों 2 kg के आसपास में होता है इसका वेट। समझ गए? शरीर से ये क्या करती है बच्चों? कई रस का स्राव करती है, जैसे कि पीत रस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किलोवाट घंटा यूनिट है किसका? तो ऊर्जा का यूनिट है। और 1 किलोवाट में आपको पता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है ना। 1 किलोवाट में इतना जूल होता है, वो ऊर्जा होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मरकरी है, तो मरकरी क्या है बच्चों? मरकरी ठोस है? नहीं, द्रव है। ये यहाँ पे क्या है बच्चों? ठोस अधातु है। अधातु की नहीं, यहाँ पे द्रव धातु है, यहाँ पे रखिएगा। मरकरी का जो सिंबल होता है बच्चों वो Hg होता है। इसका परमाणु संख्या कितना? 80 होता है और इसका मुख्य है इसका सीने बार होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं
कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। देखिए 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ये बता दें बच्चों, ये पॉलिटिकल में यूज़ किया जाता है अविश्वास। जैसे कि कोई पार्टी होती है अपने पक्ष में सभी बात को रखती है, तो वो क्या बच्चों पहले अविश्वास प्रस्ताव हो गया, और जो उसके अपोजिट में रखते हैं वो दूसरे अविश्वास प्रस्ताव हो गया। तो ये 6 महीने का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बाल पेन यानी बाल पेन बोले या बॉल पेन बोले, दोनों सेम ही बच्चों। बॉल पेन या बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पे ये काम करता है बच्चों। इसमें ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड लीड को भरा जाता है और उसके द्वारा पेन्स को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये गोवा है बच्चों। किसका? गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय था, क्योंकि समुद्री मार्ग यहीं से सभी को कनेक्शन करके जोड़ता था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के तो विपक्षी दल के नेता होते हैं। कौन बच्चों? विपक्षी दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत में किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था महाभियोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम है बच्चों सरोज होमी कापारिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। आपको बता दें बच्चों कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना बच्चों, तो H2O का निर्माण होता है। क्या बच्चों? H2O का निर्माण होता है। ऐसे H2O का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो वो ये जल का निर्माण होता है। H2O का मतलब बच्चों जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा कि पन्ना जो है ज्वेलर्स के लिए, ज्वेलर्स में कौन बच्चों? तो हीरा के लिए जाना जाता है पन्ना लाल ज्वेलर्स। ऐसे एक दुकान भी है, मतलब देखेंगे तो बिहार में पन्ना लाल ज्वेलर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान बोलेगा, कब्रगाह बोलेगा, ये डेड बैक बोलेगा, तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। इसी का दूसरा नाम है बच्चों तिल्ली। क्या नाम है? तिल्ली इसी का नाम है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। स्पिरिट क्योंकि देती है क्योंकि वह क्या बच्चों? अत्यंत वाष्पशील होता है। क्या होता है? शरीर के साथ संपर्क में मतलब जो स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वो क्या बच्चों? अत्यंत वाष्पशील होता है। स्पिरिट जो आप देखे होंगे, जो डॉक्टर लोग आपको देते हैं, हाथ में लगाते हैं, तो ठंडा बहुत महसूस करता होगा। तो क्या बच्चों? अत्यंत वाष्पशील होता है, तुरंत वाष्प बन करके निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, और उसका जो बच्चों ये होता है ना क्वथनांक बहुत कम होता है, बहुत कम। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या मिला होता है बच्चों? तो इसमें निकोटीन नामक एक पदार्थ होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। किसका बच्चों? कांग्रेस पार्टी का। तो चलिए आज का जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बच्चों, देखते हैं कौन कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है 2-3 बच्चे ऐसे जो हमेशा कमेंट देती है, लाइक हो गई हमारे शगुन हो गई, कौन? शगुन, श्वेता शगुन हो गए, फिर मीठी मिश्रा हो गए, फिर गायत्री हो गई। ये सब बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो आपको बताना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ठीक है ना, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ, तो पार्टी कब बन करके तैयार हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।